ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 6-1-79। मुरली का सार है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह रिहान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीज़न के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूप में, दूसरे सेकंड डिवीज़न वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा फर्क है। संकल्प 100% पावरफुल और स्वरूप कभी 75%, कभी 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज़्यादा समय स्थित रहते हैं। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज़्यादा रहते हैं। कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी समस्या के रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत में ज़्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते कभी थक जाते, कभी चल पड़ते हैं। कभी दौड़ लगाते, कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते, लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुँचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कभी बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद के स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। दूसरा, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कभी 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। तीसरा, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और जाता। चौथा, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कभी कम नहीं होता। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते हैं। पांचवा, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस अनुभव करते। छठा, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। सातवां, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो का होगा। मन बुद्धि से साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी
विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। 8वां, सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजय अनुभव करेंगे। 9वां, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। 10वां, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्व स्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। 11वां, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों को स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्वप्रति महादानी और वरदानी होते। 12वां, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में समान बोध और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होगी। कब 100 के मण के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा। कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी महान कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले सहयोग मिले तो आगे बढ़ें। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। कभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ। सूर्यवंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुँचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही हैं। बाउंड्री तक पहुँचने वाले कभी सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो यह चेक करो। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों की किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज़ दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो टीवी वाले आवाज़ फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनकी आवाज़ से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव यही उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ जो उल्हना न रह जाए। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज हैं। यह स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं।
जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती, जीरो पावर हद तक रहेगी ना। तो अब लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवाधारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। दूसरा, सदा संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी। संबंध में भी कोई खिटपिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। तीसरा, वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नज़र से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। चौथा, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। टीचर्स से मुलाकात। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी,
सीज़न होती है ना, तो अमृत वेला विशेष सीज़न है, इसलिए सहज प्राप्ति होती। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना। योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां की जाती हैं ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। स्पष्टीकरण, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।